वालेकुम अस्सलाम रुकैया बहन। ये बात समझ में नहीं आई कि जिस शख्स ने ग़ीबत की तो गोया कि उस अपने बड़े हुए भाई का गोश्त खाया। रुकैया बाजी, तुम जरा सी भी बात नहीं समझती हो। ग़ीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे बुराई करने को, और वो बुराई इसमें हो तो भी इसके पीठ पीछे बुराई करना इस कदर बुरी बात है, इस कदर बुरी बात है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। छी छी सादिया बहन, ये तो बहुत गंदी और बुरी बात है। हाँ बहन, लेकिन आज के जमाने में इस बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। या दो चार लोग या दो चार औरतें जमा हो जाए, ग़ीबत वाला काम शुरू हो जाता है। सादिया बहन, आपको मालूम है ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? नहीं बहन, मुझे मालूम नहीं ऐसे लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे और वहाँ सबसे सब सजा पाएंगे। रुकैया बहन, मैंने सुना है कि झूठ भी बड़ी बुराई है और झूठ से फरिश्तों को बददुआ दी है। क्या ये बात दुरुस्त है? सादिया बहन, झूठ तो तमाम बुराइयों की जड़ है और झूठ बोलने वाले पर कुरान में जगह जगह लानत फरमाई गई है। और झूठ ईमान को खराब करने वाला मर्द है, इससे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हाफिज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और झूठी कस्में खाने वाले पर खुदा ताला की रहमतों से महरूम हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले पर मुआफ़ी के साथ जहन्नम के नीचे तक पड़ जाएगा। तौबा तौबा रुकैया बहन, अल्लाह ताला हमारे ग़ीबत और झूठ जैसी बुरी लानतों से हिफाजत फरमाए। बहन, हमारे माशरे में बुराई दरस के बारे में बताइए। बताओ बहन, वो कौन सी बुराई है? बहन, हमारे माशरे में हसद और जलन बहुत है, जरा हसद के बारे में बताएं। सादिया बहन, हसद भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद करने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब हो जाती है। हसद करने वाले पर खुदा ताला की रहमतों से दुश्मन इकरार कर दिया गया है और फरमाया, हसद इंसान की नेक अमलों को खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खा जाती है। बहन, हमारे पड़ोस में सलीमीन भी रहती है, न नमाज रोजा की पाबंद है, मगर हसद और जलन बहुत है इसमें। सादिया बहन, बुराइयां भी बहुत इसकी बुराई उनकी नेकियों को भस्म कर देगा। तुम जाकर उन्हें समझाओ कि इन बुराइयों पर परहेज करे, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और मैं अपने मोहल्ला सरफुद्दीनपुरा में ख़वातीन का इस्तेमाल रखूँगी और इसमें तुमको बुलाऊँगी। तुम जरा इस मौज़ूअ पर बयान करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तुम कोशिश करो, इंशाअल्लाह मैं जरूर हाजिर होंगी। अच्छा, अब मेरा घर में इंतजार हो रहा होगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।